हम लोग भगवद गीता के 16वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले एक बड़ी सुंदर घटना हुई आज। मैं मंदिर जाता हूँ तो भगवान को फूल अर्पण करता हूँ, माला अर्पण करता हूँ। आज जल्दीबाजी में फ़ोन भी नहीं लेके गया कि ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, और कैश भी साथ में नहीं था। तब बड़ी हमको झेप लगी। हमने कहा अरे, और माला बंधवा दिया। हमने कहा 360 रुपये की माला बन गई थी। तो कह रहे कोई बात नहीं, कल दे देना हमको, लेकिन बहुत झेप लग रही थी, उधार लेकर के दे दें। तो भगवान को माला भी अर्पण कर दिया। फिर मैं जब बाहर निकला तो मंदिर की परिक्रमा सा कर रहा था, तो वीरेंद्र प्रभु आते हैं, हमारे जूम पे भी आते हैं, वीरेंद्र प्रभु होटल से हैं। तो देखिए, हमने कहा ये कहाँ से दिख गए। फिर मैंने सोचा कि इनसे उधार मांग लेता हूँ और फिर इनको दे दूंगा ऑनलाइन ऐसे करके। नहीं, ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है। तो एकदम से प्रभु जी मुझे पूछे कि प्रभु जी आप लीवर की दवा बता रहे थे। वो कहा हाँ मैं बता दूंगा वो। फिर पीछे चले गए, आगे निकल गए। प्रभु जी एक मिनट रुकी, वो आपको मुझे माला के लिए लक्ष्मी देनी थी। हद हो गई। हमने कहा दिस इज टू मच, दिस इज हाउ कृष्ण रेसिप्रोकेट। उन्होंने कहा 500 रुपये दिए। एकदम मतलब हमने कहा भाई ये तो हद हो गई। मैं उसे मांगा तक नहीं। हाँ, बस भगवान ने तुरंत प्रेरणा दी। हमने कहा देखो भगवान कैसे संकल्प की रक्षा करते हैं। जस्ट आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि तो माला वाले पहचान गए, अलग बात है, लेकिन उसके बाद भगवान पूरा कर देगा। बहुत ही मतलब अमेजिंग था कि हाँ एकदम दिखता है कि भगवान कैसे परमात्मा के रूप में हृदय में है। वेरी वेरी अमेजिंग। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात यह है कि हम लोगों को हर दिन जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के श्लोकों से, वो ये है कि अधिक अधिक दैवीय गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। लोभ होना चाहिए। किस चीज़ का लोभ? कि और दैवी संपत्ति हमारी बढ़ जाए, अकाउंट हमारा बढ़ जाए, कम नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने नेगेटिव सुना था, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इदम त्रिविधम, ये जो तीन है ये नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश कराने वाले। यद्यपि आत्मा का नाश, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मा को अधोगति में डालने वाले। इसलिए कौन से हैं भाई द्वार? द्वार मतलब साधन, काम, क्रोध तथा लोभ। तो बाकी अनर्थों को क्या? ये इन सभी अनर्थों की मूल है, जड़ है। जड़ को काट देंगे तो पूरा पेड़ कट जाएगा। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। बड़ी रुचिकर बात है, लेकिन ये लाभ कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जेल में जाना पड़ता है, अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये केवल एक नेगेटिव बात है। नहीं करना चाहिए समझ में आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव क्या लाभ होगा नहीं समझ में आ रहा है। तुम मर्डर करोगे, उम्मीद है कि आपके माता पिता ने इस तरह से आपको नहीं समझाया कि तुम बेटा मर्डर करोगे तो जेल में जाओगे। ये मतलब नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये तो ठीक है, एक मोटिवेशन है, लेकिन फायदा क्या मिलेगा यह भी आज इसमें नहीं क्लियर हो रहा है। ये आज के श्लोक में क्लियर हो रहा है कि व्यक्ति इन चीजों से बचे और अगर श्रेय का आचरण करता है तो वह भगवान के पास चला जाता है। कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं, समझे? आप जानते हैं ये अवैध स्त्री संग, ये आप जानते नहीं होंगे, लेकिन मनुष्य संहिता में लिखा हुआ है अवैध स्त्री संग करना, शराब पीना और मांस खाना, जुआ खेलना, ये सब वृत्तियां, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति, इन चीजों में प्रवृत्त होना, प्रवृत्ति एष भूताना, इन सभी में, ये सब प्रवृत्तियों में सभी जीवों की प्रवृत्ति होती है। मतलब नेचुरल इंक्लिनेशन, जो पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उसमें प्रवृत्त होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन निवृत्तिस्तु महाफल, अगर कोई इससे निवृत्त होता है तो उन्हें महान फल प्राप्त होता है। तो कहेंगे क्या केवल इनसे निवृत्त होने मात्र से महाफल होता है? देखिए, इनसे निवृत्त होगा तो काम की पकड़ उसके ऊपर ढीली पड़ेगी और वो श्रेय का आचरण कर पाएगा। तो इनसे विशेष रूप से मुक्त होगा तो यानी नरक नहीं जाएगा और वह समर्थ होगा श्रेय के, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। और वो कल्याण का पथ देखिए इस भौतिक जगत में कहीं नहीं है। मतलब पथ नहीं कहना चाहिए, आई वुड से उसका जो डेस्टिनेशन है वो इस जगत में कहीं नहीं, क्योंकि जीवात्मा पूरी तरह स्पिरिचुअल है, तो उसको ब्रह्मलोक में भी चैन नहीं पड़ेगा। यार बोर हो गया यार, मजा नहीं आया। क्रम मुक्ति में हम जानते हैं कि धीरे धीरे करके एक लोक से दूसरे लोक में जाते जाते वह ब्रह्मलोक पहुंचता है और वहां भी जब संतुष्ट नहीं होता है तो वह
ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के पास चला जाता है। तो पराम गतिम का यहाँ पे श्लोक में अर्थ है भगवान। तो इस काम क्रोध और लोभ के द्वार को से बच जाए तो वह श्रेय का आचरण करेगा और भगवान के पास जाएगा। ये बात भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको? ऐसे समझिए, पढ़ोगे लिखोगे तो बनो नहीं, सॉरी ऐसे नहीं शुरू होता है। हाँ ये तो है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये तो लखनऊ में खूब सुनते हैं हम लोग, खूब। नेगेटिव से बचाने का कोशिश की जा रही है और पॉजिटिव में प्रवृत्त करने के लिए भगवान कह रहे हैं। इसे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम का था। अन्वय मतलब क्या करना चाहिए और व्यतिरेक मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे पीछे बोलिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय त्वमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। बोलिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आचार्यत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, अवश्य कार्य कर पाता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ये क्रमशः जोड़ने की क्या जरूरत है? एक दिन में आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, लेकिन एक दिन आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जी, तीन नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। तीन नरक नहीं, तीन नरक के द्वार। नरक तो बहुत तरह के हैं, यहां तक हम समझ रहे हैं 28 से 20, मैं समझता हूं 28 प्रकार के नरक होते हैं, लेकिन द्वार तीन है। कौन्तेय, हे कौन्तेय, एते त्रिभी तमो द्वारे, इन तीन नरक के द्वारों से। अब कहेंगे वहां तो नरक के द्वार कहा गया, या तमो के द्वार क्यों कह रहे हैं? बेसिकली अंधकार, क्योंकि बोला गया था कि एक बार आसुरी योनि को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वह जन्म जन्मांतर मूर्ख ही रहता है, तमो गुण से आवृत ही रहता है। ये बात कहते हैं। विमुक्त का मतलब क्या हुआ? विशेष रूप से मुक्त, अच्छे से। ये नहीं कि पेंडुलम की तरह अभी कुछ काम कर रहे हैं और फिर काम की प्रवृत्ति नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नरः, लोग, मनुष्य, आत्मनः श्रेय आचरति, अपना मंगल आचरण करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, नर शब्द से क्या मतलब है? पशु ऐसा नहीं कर सकता, पशु नहीं कर सकता है। केवल मनुष्य योनि में ही व्यक्ति अपने आप को इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त करके श्रेय का आचरण कर सकता है। श्रेय का क्या मतलब है? जो उसके लिए कल्याणकारी हो भविष्य में। देखिए, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। जैसे कि बच्चे लोग खेलना चाहते हैं तो ये क्या है? प्रेयस हो गया है, इनको प्रिय लग रहा है, प्रिय इस तरह से। और श्रेयस्कर सुना होगा, श्रेष्ठकर अर्थ है कि श्रेष्ठ के अर्थ में है, जो आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा है लेकिन इस समय आपको अच्छा नहीं भी लगता है। जैसे डॉक्टर मान लीजिए किसी को लीवर का कुछ प्रॉब्लम है तो कहेगा तुम्हें 0 ऑयल खाना, ऑयल नहीं खाना है, तो उसके लिए श्रेयस्कर है। यद्यपि उसको तो ये अच्छा लगेगा कि भाई तेल की भुनी हुई सब्जी खाना, लेकिन वह उसके लिए नुकसानदायक होता है। जॉन्डिस किसी को व्यक्ति को है तो कहेगा तुम शुगर केन का जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, उसको खराब लगता है, लेकिन वह उसके लिए श्रेयस्कर है। एक बात स्पष्ट है कि श्रेय का आचरण करने के लिए व्यक्ति के पास बुद्धि होनी चाहिए जो श्रेय को समझे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर श्रेय को समझेगा ही नहीं तो वह श्रेय के लिए आचरण कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए लिंक है तमो द्वारे,
जो काम, क्रोध और लोभ हैं, यह जीव के ज्ञान को ढक लेते हैं, एकदम एकदम ढक लेती हैं। हम अपने आसपास सभी लोगों को देख रहे हैं मरते हुए, तो ठीक है, अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए ज़रूर व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिए, जो भी इसका मतलब मेंटेनेंस करना चाहिए। इतना भाग्य कि भजन ही ना कर पाए, तो ये बात फिर गलत है। इसके मतलब आंखों पे उसकी पट्टी बंध गई है, ये बात है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये जो हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति जब नित्य रूप से करता है तो उसको मुक्ति का मार्ग समझ में आ जाता है। तो आप लोग कुछ अजीब सी नहीं लगती बात? अरे भाई, मुक्ति का मार्ग तो हरे कृष्ण मंत्र है ना, है, लेकिन क्या मुझे समझ में आया है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर कहीं हम अपने आप को अनकंफर्टेबल मान रहे होंगे, मैं क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, समझ गए, समझते, अनकंफर्टेबल मतलब हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तभी वहां से व्यक्ति बाहर निकलने के बारे में सोचेगा। अगर वहीं पे रहना अच्छा लग रहा है तो बाहर निकलने के बारे में क्यों सोचेगा? हाँ, मतलब कोई कहे आपके लिए हम फ्लैट बनाए, कहाँ? सुलभ शौचालय में। अब सुलभ शौचालय, पापा कहें बेटा तुम्हारे लिए संपत्ति, तुम्हारे लिए दाय भाग जो है वो सुलभ शौचालय, वही तुम अपने परिवार के संग रहो। करें ये क्या भाई? ये क्या दिया आप हमको? तो अब ऐसे अवस्था में व्यक्ति वहां नहीं रहना चाहेगा। लेकिन ये देखिए, बोलने की बात नहीं है। व्यक्ति जब नाम जप करते रहते हैं, आप 17वें अध्याय में सुनेंगे, तो खुद ही इस जगत में दोबारा ना आने की इच्छा बढ़ती जाती है। कुछ भक्तों की आने भी लग गई होगी, मैं समझता हूँ। और हृदय में और स्पष्ट होता जाता है कि भगवान की भी नाम जो है ये निश्चित मुझे भगवान की प्राप्ति करा देगा। देखिए, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, और ऑब्जर्व करना, सब लोग भक्ति करना शुरू करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से भगवत गीता भागवतों सुनते रहते हैं और फिर जब भी करते रहते हैं, तो हमको श्रवण दशा से वर्ण दशा पे आ जाते हैं। समझे बात? यू बिगिन टू एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग स्पोकन। हम सभी लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं, पहले सुनते हैं, फिर सुनते हैं हाँ हाँ होगा, ऐसा कुछ स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमको समझ में आने लगता है कि हम एकमात्र कृष्ण के हैं, हम कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बोला, एक बूंद ऑयल नहीं खाना है। नहीं करी, अरे तो बड़ा जालिम आदमी है। हाँ सर। फिर 2-3 बूंद तो शुरू हो गया। क्या चलो सुबह नहीं खाऊंगा, दोपहर में तो जरूर खाऊंगा, और नहीं वर्ण कर पा रहा हूँ, एक बूंद नहीं खाना है। कैसे ऐसे कैसे? अब डॉक्टर तो अपने अनुभव से बोल रहा है, अपने हित से बोल रहा है, हम थोड़ा स्वीकार कर पाएंगे ऐसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई कि जब हम किसी को बता रहे हैं कृष्ण भावना के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि वो समझ ही पा रहा है। उसका कारण है तमो द्वारे, कि काम, क्रोध और लोभ उसका संग करने के कारण चेतना ढकी रहती, तो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि हमारा श्रेय क्या है। दैट्स वाई चैंटिंग हरे कृष्ण इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने आप अपना श्रेय समझ में आने लगता है कि मैं सुखी किस में होऊंगा। देखिए, भक्ति के कार्य बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए श्रेयस्कर है, ये बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी चेतना के स्तर पे हो, उसे गीता सुननी चाहिए, चाहे उसको बहुत सी बातें अस्वीकार भी लगे। बात सारी सही है, जो आज अस्वीकार्य नहीं लग रही हैं, वो आगे आप देखेंगे वो सब स्वीकार नहीं लगेंगे। अरे तो सही है, तो सही है, अच्छा है। उम्मीद है कि मैं समझा पाया। द कवरिंग, जो हमारी जो कवरिंग है आत्मा के ऊपर गुणों की, उसकी वजह से वह जो हमको दुख देने वाली चीजें, उनको हम सुख मान रहे हैं। तो जब व्यक्ति धीरे धीरे करके काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होगा, तब वह अपने श्रेय का आचरण कर पाएगा, बेसिकली अपने धर्म का पालन कर पाएगा। धर्म रक्षति इति रक्षता, जानते हैं कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है। मैं आज सुबह पे विचार कर रहा था, आप जानते हो कि तपस्या का मतलब स्वधर्म पालन में जो आप कष्ट उठाते हो। अब बताइए कि हम लोग का स्वधर्म पालन है क्या? नाम उच्चारण करना, गीता सुनना, भागवत सुनना, इसमें तपस्या क्या है? बस कंबल त्यागना है। यहाँ तो ये लिमिट मिली हुई है कि कंबल में बैठ के जब कर लो, तो तपस्या क्या है बताइए? कितना आसान महाप्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। लेकिन ये तो है, आप सभी लोग जानते हो भाई, कि अगर हम सुबह नहीं उठ पाए तो कौन से द्वार में हम प्रवेश करने में प्रवृत्त हुए? ओह, नहीं समझ पा रहे भक्ति, कोई नहीं समझ पाया। काम, सोने की इच्छा है। जैसे कल मैंने अफर्मेशन दिया कि मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ,
उठ भी गया अलार्म के पहले ही, लेकिन नहीं अभी तृप्ति वयम तो न वितृप्यामः, तो कुछ कामना थी और सोने की, तो फिर उठा 4:18 पे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भौतिक आसक्ति है जो व्यक्ति को श्रेय के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती है। क्या आप समझ पाए इस बात को? अगर इसको त्याग दिया तो फिर तो आगे बढ़ जाएगा तेजी से। आत्मनः श्रेय आचरित, अपने मंगल का आचरण करते हैं, ततः पराम गति, इससे श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। पराम मतलब किससे परा? सबसे परा, अर्थात भगवान की प्राप्ति करते हैं। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, इन तीनों से मुक्त, विशेष रूप से मुक्त होकर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, किनसे? तमो द्वारस्त्रिभिर नर, ये जो 3 तम के द्वार हैं, नरक के द्वार हैं, मनुष्य मुक्त होते हैं, मनुष्य ही मुक्त हो सकते हैं। आचरति आत्मनः श्रेया, पिछले श्लोक में था आत्मन नाशनः, आत्मा का नाश, और यहाँ कह रहे आत्मा के लिए श्रेय की प्राप्ति कराने वाले आचरण को करते हैं। ततो याति पराम गतिम, और उसके बाद वह भगवान के पास चले जाते। एक बात स्पष्ट बात है, आचरण किए बिना भगवान के पास जाएंगे नहीं, और आचरण करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे ही। गॉट द पॉइंट? जप नहीं करेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे, और जप करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे ही, ये बात है। एक बात और इसमें आ सकती है किसी के मन में कि प्रभु जी हम तो विशेष रूप से मुक्त नहीं हुए हैं इस काम क्रोध से, तब तो ये एक बड़ी सुंदर बात है कि भगवान की भक्ति ऐसा सुंदर प्रोसीजर है जिसमें व्यक्ति ना तो पूरी तरह से, जो एंट्री लेवल भक्ति है, वो ना तो पूरी तरह से अनर्थों से मुक्त हुआ है और न ही इतना आसक्त है कि भक्ति कर ही ना पाए। समझे आप? ना तो वह पूरी तरह काम क्रोध से मुक्त है, हम सभी लोग इसी में आ जाते हैं, और ना ऐसे हैं कि वो गीता क्लास सुन ही नहीं पा रहे हैं या जप कर ही नहीं पा रहे हैं। सबके शेड्स अलग अलग होंगे। मान लीजिए कोई 20% काम से प्रभावित है, कोई 40% है, कोई 70% है, लेकिन अगर 100% काम से प्रभावित है तो भक्ति कैसे करेगा बताइए? अब उसके सामने, उसके पास गीता क्लास में बैठने का अवकाश ही नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना है। ये बात समझ पा रहे हैं? निरुत्साहित होने का स्कोप नहीं है। आप गीता सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप अपनी स्पीड से प्रगति कीजिए, बिकॉज आप अपनी ही स्पीड से प्रगति करते हो। कैचिंग? जब सभी लोग दवा खा रहे हैं तो अपनी ही स्पीड से लोग ठीक होते हैं ना, कि वो सामने वाला जल्दी ठीक हो रहा है तो ऐसा तो आप तुलना नहीं करते हैं। इसलिए व्यक्ति को इस मामले में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम सारे आचरण नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जप करना शुरू करें। धीरे धीरे करके व्यक्ति को सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। श्रीधरी त्याग करने में विशेष फल बताते हैं। अब ये एक बात बताइए कि त्याग करने के लिए विशेष फल बताने की क्या जरूरत है? शायद आप मेरे प्रश्न का उत्तर समझ ही रहे हैं, क्योंकि हम त्यागना चाहते नहीं हैं। अब आप देख ही रहेंगे, अपने आज घर की अब महा क्लीनिंग करेंगे तो ऐसे महा कचरा भरा हुआ घर में जिसका उपयोग आपने कभी किया ही नहीं है, और क्या करते हैं, शायद काम आएगा, रख देते हैं, शायद काम आएगा। करते करते एक भक्त हमारे घर पे आए, अरे आप क्या तो इतनी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा हम लोग सोच रहे हैं एक बिजनेस शुरू करने के लिए दवा का। उनको दे दिया, हमने क्या करेंगे, हमने कहा भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक की, इतनी दवा कैसे भरी हुई है। और सही में हम लोग अभी एक जगह से दवा ले रहे थे, वो दवा हमें लेनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मन में लग रहा है शायद काम आ जाएगी, शायद काम आ जाएगी, देख लो अल्टीमेटली बाहर जानी है। लेकिन पॉइंट इज दैट आप देखेंगे कि त्यागना बड़ा कठिन लगता है, त्यागना बड़ा कठिन लगता है। आपने सुना ही था ना, दान मनुष्यों के लिए कहा गया है, लोभी होते हैं हम लोग। त्याग इसलिए कह रहे त्याग करने में विशेष फल बताते हैं। हे कुंती पुत्र, तम अर्थात नरक के द्वार रूप इन काम आदि तीनों दोषों से मुक्त हुआ मनुष्य आत्मा के कल्याण के साधन भूत, मतलब जो आत्मा का कल्याण के साधन हैं, तप योग आदि कर्म का आचरण करता है और उससे मोक्ष को प्राप्त करता है। तपस्या करता है भाई, जैसे हम लोग प्रसाद ही ग्रहण करते हैं तो तपस्या है, नाम जप करते हैं तपस्या है, तो ये सब तपस्या है। इसका आचरण जो करेगा उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत इजी है। गीता भूषण टीका। इन 3 दुर्गुणों को त्यागने के फल को इस श्लोक में कहा जा रहा है। एक बात विचारनी है कि ये फल कहने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इनको इन 3 दुर्गुणों को त्यागने में बहुत परिश्रम लगता है। तो फल अगर बहुत बड़ा हो तो व्यक्ति परिश्रम करने के लिए उत्साहित रहता है।
वह अत्यंत कल्याणप्रद कर्मों को करता है। ये अत्यंत कल्याणप्रद क्या है? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोह या एक भ्रांति हो सकती है, हाँ तो माला जप कर रहा है अपनी माला पे तभी करेगा, नहीं। सब्जी लेने जाते समय भी हरे कृष्णा, यू कैन सिंग। यही सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि एयरपोर्ट में भी जा रहे हैं तो अपना करताल उनके पास रहती है और गाते रहते हैं, बिकॉज ही हियर्स यू। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। भगवान आपके हृदय में ही बैठे हैं और उनकी उपासना केवल नाम उच्चारण के द्वारा हो जाती है। नाम मात्रेण पूजितम, ये है अत्यंत कल्याणप्रद कर्म। इसलिए माला कर लिए बहुत अच्छी बात है, और जप नहीं करना चाहते तो कीर्तन गाइए। मैं भी गया था गोवर्धन, तो पीछे वेदवादिनी कीर्तन लगा रही है, जोर जोर से गा रही है। कौन सा? जय राधा गिरिवर धारी। हमने कहा ये तो अच्छा है, पीछे साउंड सिस्टम लगा के हम जा रहे हैं। इज इट नॉट? दिस इज वेरी नाइस, जस्ट चैंट। गोल ये है कि एकदम निर्लज्ज होकर आप गाइए। लोग सोचेंगे ये क्या पागल हो गया, तब आप परफेक्ट हो गए। ये परफेक्ट भागवत का सिद्धांत है, भागवत का सार है। ईश्वरपुरी पाद ने महाप्रभु को कहा, निमाय पंडित को, बेटा बोले किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मैं होइला पागल। ये मंत्र आपने कैसे दे दिया? जपते जपते मैं पागल हो गया। कभी मैं नाचता हूँ, कभी गाता हूँ, कभी ऐसा है। तो कहते हैं हाँ तुम्हारा जीवन परफेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद वह भागवत का श्लोक बोलते हैं, श्लोक बड़ा सुंदर देखे, गायब हो गया। नाम व्रत, अब भूल गया। इस प्रकार से नाम व्रत, भगवान का नाम बार बार बोलने से जातानुरागो धृतचित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवृत नृत्यति लोक बाह्य। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से अपने जो नाम उसको प्रिय लगता है, हरे कृष्ण मंत्र, इसको बार बार उच्चारण करने से जात अनुराग, बड़ा सुंदर शब्द है, ये है सबसे बड़ा कल्याण। हमारा इस समय भगवान के नाम में अनुराग नहीं, अनुराग मतलब समझ रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार लेकिन तृप्ति नहीं हो रही, और बोलने का मन होता है, और बोल, निरंतर राग, यानी बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलने की इच्छा, बिल्कुल नवीन लगे। तो बार बार बोलने से ये अनुराग प्रकट हो जाता है। पहले नहीं था, फिर जाता हो जाता है, तो फिर व्यक्ति हंसता है, गाता है, रोता है, उन्मादवत, मानो वह पागल हो गया। पागल नहीं हो जाता लेकिन मानो पागल हो गया, ऐसे करके। तो लोग उस पर हंसी बजाते होंगे, हंसी करते होंगे, वो सोचता नहीं, कहते नहीं लोक बाह्य, बाहर लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता। ये है जीवन की सिद्धि। तो ऐसा कल्याणप्रद कर्म है। अब देखिए जीवों का परम श्रेय क्या है, भागवत में पूछा गया था, और पहला ही उत्तर, ये पहला प्रश्न था, उसी का उत्तर दिए हैं। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये हम जो भी धर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए और भगवान में प्रेम जागृत हो जाए। ये है कल्याणप्रद कर्म। वह अत्यंत कल्याणप्रद कर्म को करता है, जैसे अपने अपने आश्रमों के अनुसार कर्तव्यों को करना, और इस प्रकार मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आश्रमों को करने का कर्तव्य, आश्रमों के कर्तव्यों को करने का प्रयोजन क्या है? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात प्रताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चा ध्येय पूजश्च नित्यदा। भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, यह हमारे कर्तव्यों के द्वारा होना चाहिए। भाई गृहस्थ लोग सब्जी लेके आते ही हैं, घर में सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये फल फूल जो है वो गिरिराज जी, मतलब हमारे गिरिराज जी, मतलब भगवान के लिए है, ये बिल्कुल होना चाहिए। शैली शुक्ला माता जी, आपके घर में जब से ऑर्डर आया है
कैन यू फील द सर्टेन मोर अवेयरनेस कि हम ये फल भगवान के लिए लेके आ रहे हैं? जी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब भगवान आपके सामने रहते हैं तो ये याद रहता है कि ये सब्जी हम भगवान के लिए लेके आ रहे हैं। आप कभी सड़ी गली सब्जी तो ला ही, असंभव है, ला ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, अगर भगवान सामने है तो। इसीलिए टीवी रूम की जगह डीटी रूम होना चाहिए। संतुष्ट कृष्ण प्रभु सही कह रहे हैं, आपके घर में तो भगवान है ना, आप अवेयरनेस रहती है ना, चेतना रहती है कि हम सब्जी किसके लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं अब यह तो एक कर्तव्य है, सिंपल सी बात बताई ना, गृहस्थ का कर्तव्य है, सब्जी कौन लेके आएगा, कोई बगल वाला थोड़ा लेके आएगा, आपको खुद को ही लेके आना है, लेकिन वह भगवान के लिए है, ये बात है। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, इन तीनों काम, क्रोध और लोभ का त्याग करने वाले का क्या होता है, इसका वर्णन किया गया है एतय आदि इस श्लोक के द्वारा। एते अर्थात इन काम, क्रोध और लोभ नामक 3 तमोगुण के द्वार अर्थात जो नरक का साधन है, उनसे मुक्त होकर पुरुष आचार्यति आत्मनः श्रेयो, अपने आत्मा के कल्याण के लिए वेद द्वारा बताए गए जिनसे उसका हित हो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करता है। बड़ा सुंदर बात है, ये बहुत सुंदर बात है। इस जगत में भी लोग कुछ कभी कभी देखा जाता है कि अपनी इंद्रियों को खूब संयमित किए हुए हैं, खूब संयमित किए। कुछ लोग कपड़े भी नहीं पहनते, हम नाम नहीं रख रहे संप्रदाय का, लेकिन हैं ऐसे लोग, और अपने बालों को उखाड़ते हैं। लेकिन क्या ये वेदोक्त मार्ग है? क्या वह वैकुंठ जाना भी चाहते हैं? पहले तो प्रश्न ये है, वैकुंठ जाएंगे नहीं जाएंगे छोड़ दीजिए बात, क्या वो जाना भी चाहते हैं? आप समझ पा रहे हैं मैं किनके बारे में बोल रहा हूं? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन भागवत कहती कि भगवान को जो अर्पित वस्त्र है, फूल है, वह व्यक्ति स्वीकार करता है तो तब मायाम जये मही, वह निश्चित ही माया को पार कर जाते हैं। एक व्यक्ति थे, मैं होटल से कार्यक्रम करके आ रहा था, तो कुछ वस्त्र नहीं पहने थे लेकिन चश्मा पहने थे। चश्मा भी पहने, फिर चश्मे की जरूरत है और कपड़े की जरूरत नहीं। मेक सेंस है ना? चश्मा नहीं पहनना तो अपराध नहीं है ना। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं उन्मत्त, मत प्रमत्त उन्मत्त। उन्मत्त में व्यक्ति कपड़ा छोड़ के चलता है, एकदम प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं। ये अमेरिका में भी लोग इस प्रकार से लोग कर रहे हैं, और इस प्रकार के वैराग्य का क्या फायदा होगा बताइए? कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उन्मत्त मतलब जो व्यक्ति कपड़ा ना पहने वो उन्मत्त है, पगला है वो, विशेष रूप से पागल। तो बड़ा सुंदर है। वेद क्या कहता है बताइए, क्या वेद कह रहा है? वेद क्या कह रहा है तो नहीं समझ में आ रहा होगा। दुर्गा जी क्या कह रही है सुन लीजिए। वो कह रही है माँ ऋग वेद मत पढ़ो, माँ यजुर्वेद मत पढ़ो, माँ साम अथर्व कुछ मत पढ़ो। तो करे क्या? हरे गोविंद गायति नित्य नित्य भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संबंध में बड़ी सुंदर उक्ति आई है, रात्रि दिन नाम लैया खाईते सुईते, ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। वेद जो भगवान का भी वर्णन कर देते हैं, वेद वितान मूर्ति, वेद जो भगवान का वर्णन करने, भाई साहब अद्भुत बात है। सुना था ना कल, वेद भगवान का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वहां लिखा है कि जो दिन रात भगवान का नाम बोल रहा है, खाते सोते हुए भी नाम बोल रहा है, उसकी महिमा वेद नहीं कह सकते। ये नाम की अद्भुत महिमा है, नाम बोलने वाले की महिमा नहीं कह सकते। इसीलिए ये सब सुनना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार हरे कृष्णा किया तो कितना हमारे अकाउंट में पुण्य चला गया, वे आपको नहीं समझ में आता, मेरे को भी नहीं समझ में आता। शास्त्र सुनकर कुछ गैस मारते हैं कि हाँ भाई ये होता होगा इस तरह से, तब व्यक्ति करता है, तब व्यक्ति करता है। ये बात है। हमें व्यक्ति कल बोले, हमको बोले, हम उनको बोले जप कीजिए, तो कह रहे हमारे गुरुजी बोले हैं कि बिना नहाए जप नहीं कर सकते हैं। तो अब एक बात यह है कि गुरुजी को कौन बताए। एक बात ध्यान रखना कि गुरु वही है जो शास्त्र के अनुसार बताए। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं बताए वह गुरु नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को स्वतः गुरु होने का अधिकार है ही नहीं। अभी आप देखना आगे श्लोकों में आने वाला है। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। इसमें भगवान का नाम उच्चारण करने में कोई काल का नियम नहीं कि इस समय कर सकते हो, इस समय नहीं कर सकते हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते थे कलयुग में लोग नहाना नहीं चाहेंगे, तो कैसे भी नाम उच्चारण करो, कैसे भी नाम उच्चारण करो। ये वेद द्वारा बताया गया पथ है हरे कृष्ण मंत्र का।
जिनसे उनका हित हो। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वेद में कुछ तमोगुणी मार्ग भी बताए गए हैं तमोगुणी लोगों के लिए, लेकिन उसको श्रेय नहीं कहा जाएगा, उसकी बात नहीं करी जा रही है। वेद का मेरा मतलब है पुराण है ना, तामसिक पुराण भी हैं, रासिक पुराण भी हैं, वैसी बात नहीं। उन चीज़ों को स्वीकार करेगा जो श्रेष्ठ कर्म हो, उसके हित के लिए हो। अब ये बात ध्यान देना चाहिए कि अपना हित पता होना चाहिए। हे कौन्तेय, पहले निश्चित ही काम आदि से बंधा हुआ व्यक्ति श्रेय का आचरण नहीं करता है जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अपितु अश्रेय का ही आचरण करता है जिससे नरकपात होता है। अब एक नोट दिया गया है, अर्जुन इस पर पहले ही प्रश्न कर चुके हैं। यहां इनको कौन्तेय क्यों कह रहे हैं, अर्जुन को विशेष रूप से अर्जुन के रूप में क्यों संबोधित कर रहे हैं, तो उस कारण है, मैं नोट दिया यहाँ पे। अर्जुन इस पर पहले ही प्रश्न कर चुके हैं कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करते हैं, और उसका उत्तर भगवान ने दिया था, काम ऐशा क्रोध ऐशा आदि के द्वारा। समझे आप बात? कौन, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हे कौन्तेय, तुम पूछे थे ना पहले, तीसरे अध्याय के अंत में पूछे थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि अथ केना प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णी, हे वृष्टिवंशी, हे कृष्ण, ये बताइए कि लोग पाप क्यों करते हैं अनिच्छन्य, और ऐसा लगता है कि उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी लग रहा है कि जबरदस्ती उनको पाप में नियोजित कर दे रहा है। ये प्रश्न था ना, सुना है ना अपनी गीता में? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, काम एषः क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशन महापापमा विध्ययनम इह वैरिणाम। तो देखिए वहां स्पष्ट भगवान ने कहा ये काम है, ये क्रोध है जो कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। एकदम स्पष्ट, श्लोक का कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति के हृदय में काम जागृत होता है। अब काम जागृत होता है तो वह श्रेय का आचरण नहीं कर पाता है, वो बंधन में पड़ जाता है उस काम के। एक श्लोक आएगा श्रीमद् भागवतम में, कामातुरम न भयम न लज्जा। समझे? जो काम से आतुर हो गया, न तो उसको भय होगा और न उसको लज्जा होगी। और उस काम के संग आप जोड़ लीजिए क्रोध भी, और उसके भाई बंधु सब लोभ, है ना। कल चर्चा कर रहे थे कि किसी को केमिकल दूध पिलाना ये तो बहुत लज्जाजनक कार्य है ना, लेकिन न भय होता है कि पुलिस का, और न लज्जा आती है ऐसा कार्य करने में। तो बड़ा सुंदर है, यानी कि इन काम क्रोध और लोभ को एक रस्सी से तुलना की जा रही, कि रस्सी से व्यक्ति को खींचा जा रहा है। समझ लीजिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक में बांध दिया जाए। अगर रस्सी से कोई व्यक्ति ट्रक में बांध दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वह किसी और दिशा में चले। यद्यपि मान लीजिए कि ट्रक अब ईस्ट में जा रहा हो, कहो कि तुम वेस्ट में चलो, समझ गए ना बात, तो वो नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से लोग बंधन में है, वो भगवान की भक्ति कर नहीं पाते। इसीलिए भगवान के भक्त लोग उनको संगति देते हैं कि ठीक है, काम के बंधन में हो, जो कुछ भी हो, लेकिन चलो किसी तरह से भगवान की भक्ति करो, तो धीरे धीरे करके बंधन समाप्त होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आचार्यों की बातों को पढ़ते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, नाम जप करते हैं, धीरे धीरे रजोगुण ये नष्ट होने लगता है। और आप स्वयं अनुभव करते हैं कि अब वह बंधन नहीं रहा, वो बंधन रहा ही नहीं, और आप देखेंगे भक्ति करना आसान हो जाता है। सीक्रेट लिख लीजिए, सीक्रेट बता रहा हूं आप लोग को। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता है उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। क्या आप लोग इस श्लोक से लिंक कर पा रहे हैं? भक्ति करने में बंधन किस चीज का है? काम का, है ना। वही श्रेय में दिक्कत डालता है। तो अब भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे करके पूरा शरीर आपका स्पिरिचुअल हो जाएगा। ऐसा हमारा परम पूज्य जयप्रदा का हमारा समझा रहे थे कि 7 साल और कोई कहता है 12 साल, आपका पूरा शरीर चेंज हो जाता है, एवरी सेल इज चेंज्ड। तो अगर हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं 7 साल तक या 12 साल तक, जो भी आप मान लीजिए, तो आप देखेंगे, स्वयं देखेंगे कि भक्ति करना आसान होता जा रहा है। और आप में से बहुत से भक्त जो केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं वह अभी भी अनुभव कर रहे होंगे कि चैंटिंग, हीरिंग सब आसान होती चली जा रही है। यद्यपि जो लोग भक्ति नहीं करते हैं और जो उसमें थोड़े ढीले रहते हैं कि चलो अब तो गृहस्थी में है भाई, क्या करें, अब उधर गए हैं शादी पार्टी में तो वहाँ थोड़ा सा पुलाव खा लें और अब यही चलता रहेगा, तो आप देखेंगे कि भक्ति में दिक्कत आएगी। भोजन का मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भगवान को अर्पित तो होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। उम्मीद है कि मैं लिंक समझा पा रहा हूं। अब जब वह बंधनों से मुक्त हो गया है तो वह अहितकर कर्म नहीं करता
और कल्याणकारी कर्म करता है। अब आप इसको देख लीजिए कि इसमें कौन सा अंधविश्वास है। अपने ही जीवन में देख लीजिए कि कुछ कर्म तो आप भक्त लोग करते ही नहीं हो, इम्पॉसिबल। क्यों कहते हैं मांस खा लो तो खाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? कहो भैया लहसुन प्याज की चलो चटनी बना दो, तो नहीं बनना ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। और आप देखो इस जगत में कुछ लोग उसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे नाम जप करने से सारी इच्छाएं चली जाती हैं। एक वक्त हमको बता रहे थे, राधा शर्मा माता जी के पिताजी बता रहे थे, बड़ा हमको अच्छा लगा सुनकर कि कह रहे हम 6-6 घंटे टीवी देखते थे और पता नहीं कहाँ चला गया, जबकि वह कुछ गीता वीता नहीं सुने थे। माता जी ने उनको बताया और जब करने लगे तो अपने आप ही सारी इच्छा चली गई। तो प्रैक्टिकल दिख रहा है कि भगवान के नाम उच्चारण से काम आदि सब नष्ट हो जाता है। और कॉन्ट्रास्ट में एक मात प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे हमारी सास कितने समय से कौन कौन से व्रत कर रही हैं, लेकिन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये कुछ काम ही नहीं करेगा। और आप लोग भी प्रैक्टिकल देखिए कि भक्ति में आने से पहले भी बहुत सारे व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत वो व्रत, कोई जीवन में परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं आता। इसीलिए भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, क्योंकि सबसे जल्दी हृदय में परिवर्तन आता है भगवान के नाम जप के द्वारा। मैं जितने लोगों को कुछ ट्रेनिंग देने का प्रयास करता हूं तो उनको सबसे पहले एक चीज दिमाग में घुसाना चाहता हूं कि आप जप करिए सुबह बढ़िया से, क्योंकि रिजल्ट्स आपके अनुभव गम में होंगे। डज इट मेक सेंस? बहुत से लोगों को थोड़ा सा आप तो डांटता तो किसी को नहीं हूँ, समझाता रहता हूँ, थोड़ा सा चिकोटी काटते रहते हो, जल्दी उठ जाओ, ये वो इत्यादि इत्यादि। तो मतलब अनुभव गम में आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं ना, वो पूरी सोचने की प्रक्रिया ही चेंज हो जाती है। और मैं एक पेशेंट की तरह बोल रहा हूँ, डॉक्टर की तरह नहीं। जैसे मैं और विद्वानी एक डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, दोनों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इनकी माँ को भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हम लोग शेयर करते हैं, क्या अरे अच्छा आपको भी रिजल्ट अच्छा मिला? हाँ मेरे को भी मिल रहा है, लाइक दैट। देन आवर कन्विक्शन टू टेक द मेडिसिन इज स्ट्रांग। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन दवा जब अच्छे से लेते हैं तो अपने आप प्रचार करते हैं, भाई बड़ा अच्छा काम कर रही है। इज इट नॉट? लेकिन अगर दवा आप जानते हैं, जो लोग माला दिन के लिए छोड़ देते हैं वो कैसे करते हैं, फिर देखिए उनको रिजल्ट मिलता नहीं है, कहते हैं काम नहीं करता, भी छोड़ो, कोई और मंत्र करते हैं। और ये मैंने देखा है लोगों से करते हुए। एक व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र छोड़कर कुछ और नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमने क्या इसमें राधा नाम नहीं आ रहा है? क्या इसमें 8 बार हरे 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 आपको आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें श्रीमती राधा रानी का नाम है? ये उन्हें पॉइंट क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास ठीक से नहीं करेंगे तो सोच रहे हैं कि हम दवा चेंज करते हैं, जबकि दवा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, ये एकदम अजीब सी बात है। इस प्रकार वह सांसारिक सुखों का अनुभव करते हुए सही बुद्धि के माध्यम से परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता। ये एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है। अरे अभी तो कह रहे हैं काम क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, और अभी कह रहे हैं संसारी सुखों का अनुभव करना चाहिए। देखिए आप में से कितने लोगों को आज अच्छा ब्रेकफास्ट खाने को मिला? ओए सब बुक्के यहाँ पे लग रहा है। 1 2 मी ऑल्सो वेरी गुड, ये सो आर यू नॉट हैप्पी? भक्ति व्रत माता जी लगता बनाए नहीं, खाना आई नहीं कुछ ना, आए लेजी कहीं की। ठीक है, तो अभी तक खाना नहीं खाया आपने, तो आप बताइए कि प्रसाद अच्छा लगा कि नहीं लगा? स्वेटर वेटर है ना बढ़िया सबके पास? तो आप देखिए भगवान की भक्ति करने से भगवान भौतिक रूप से भी सुखमय रखते हैं, बल्कि आप लोगों से बहुत लोगों को अनुभव होगा इस प्रकार से कि एक बहुत बड़ा धन देते हैं भगवान संतुष्टि का। मेरे पास तो बहुत है, कृष्ण है सो मर्सीफुल, मेरे पास बहुत सारे एप्पल है, व्हाटएवर फ्रूट्स है, नट्स है, खा सकते हैं, है ना? रघुपति प्राण प्रभु, कोई अभाव लग रहा है? कोई नहीं। आप तो मोटे ताजे लग रहे हैं, फर्स्ट क्लास। तो आप देखिए कि क्या जीने में भी कोई दिक्कत है। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। एक नाम था उसका, सुदामा नाम का एक माली था। भगवान कृष्ण बलराम जी मथुरा में आते हैं, पहली बार आते हैं, और उनको दोनों को बड़ी सुंदर माला बना करके वो देता है। तो भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम इस जीवन में भी खूब अच्छे से रहोगे, और मरने के बाद तुम भगवान के पास, मेरे पास वापस हो जाओगे। स्वयं भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से, तपस्या करने से जो भी फल मिलता है, दान करने से, वह सब एक योगी को मिल जाता है। योगी मतलब जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, योज मतलब जोड़ना, हरि नाम जप कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है इत्यादि। तो पुण्य करने से ही इस जीवन में सुख मिलता है। ये समझ में आ गया बात? धनी होता है लेकिन रोगी हो जाएगा तब। तो पुण्य अपने आप मिल गया तो अपने आप आपके जीवन में सुख आएगा।
अपने आप आएगा, भौतिक सुख भी आता है, लेकिन वह आपको दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो काम क्रोध लोभ को बढ़ाने वाला नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? सुदामा को भी दिया, तो सुदामा ब्राह्मण को भी, बेचारे बड़े गरीब थे, तो भगवान ने सारा वह संपदा दिया, लेकिन उस संपदा को भगवान को अर्पित करते हुए ही चले। ये बात है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ बोल रहे हैं कि यह नहीं है कि काम क्रोध और लोभ को व्यक्ति त्याग देगा तो अब उसको एकदम भिखारी की तरह रहना पड़ेगा। कोई आज सुबह के अपना कटोरा लेके गया था अन्न मांगने के लिए, दाल दे दो, चावल दे दो। आज शनिवार है ना, शनिवार है सैटरडे, वो क्या शनि बाबा शनिदेव करने के लिए तेल लेने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि महाराज बोलते हैं देखे सुने न भक्त भिखारी। तो ऐसा नहीं कि भगवान अपने भक्तों को भीख मांगने के लिए रख देंगे। देखिए बात यह है कि भगवान की बड़ी बदनामी हो जाएगी। भजन कर रहा है और उसको भोजन नहीं मिले तो भगवान तो हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगे। आदमी को अपनी बदनामी से बहुत डर लगता है कि यार ये तो आदमी को खाना नहीं मिला इसलिए वो जप नहीं कर पाया। आप कभी बताना ऐसा कोई भक्त मिला हो जो वाकई जप करना चाहता हो, ढोंग नहीं, जप करना चाहता हो और उसको भोजन ना मिले। अब वो कोई व्यक्ति अपना कल्याण ना चाहे और खुद खाना ना बनाए, वो अलग बात है। सत्तू पी के रह जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन सत्तू तो है ना, अपना कल्याण चाहेगा तो व्यक्ति को खाना बना लेगा ना अपने आप। लेकिन वैसे तो भोजन की कमी नहीं है। कृष्णा इज सो लविंग टू हिज डिवोटीज हु चैंट हरे कृष्णा, एब्सोल्युटली। बल्कि एक छोटा सा पास टाइम सुनाऊं। महाप्रभु जा रहे थे, निमाई पंडित, और एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो उनसे कहा कि हरे कृष्णा बोलो। तो कह रहे हम हरे कृष्णा बोलेंगे जब करेंगे कि अपना कपड़ा धोएंगे? तो कह रहे मैं तुम्हारा कपड़ा धोऊंगा, तुम हरे कृष्ण मंत्र बोलो। और आप ये देखना अपने जीवन में कि अगर आप सुबह जप यज्ञ करते हैं बढ़िया से तो जीवन बिल्कुल स्मूथ जाता है। एन नंबर ऑफ डिवोटीज का, बल्कि 100% डिवोटीज का ये अनुभव है कि बहुत आराम से जीवन जाता है। तो ये समझ पाए होंगे कि ये नहीं कि अब आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, अन्न नहीं खा सकते हैं, दाल नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, बल्कि प्रभुपाद जी आचार्य स्वयं कह रहे हैं, एक रसगुल्ला लिए प्रभुपाद, उसको पहले बोले ये मायावादी लोग तपस्या ही करते रहेंगे और फिर रसगुल्ला खा गए। उसका कहते हैं और ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम रसगुल्ला खा के ही भगवान के पास चले जाएंगे। सिंपल। तब मायाम जये ही निश्चित ही माया को पार कर जाएगा केवल भगवान का प्रसाद खा करके। भगवान स्वयं बोले सुसुकुम कर तुम अव्ययम। ये बात है। श्रीपाद रामानुजाचार्य इन विपरीत ज्ञान के द्वार रूप मेरे विरोधी ज्ञान के कारण रूप काम क्रोध और लोभ से छूटा हुआ पुरुष आत्म कल्याण का आचरण करता है, यानी मेरे विषय के ज्ञान को प्राप्त होकर मेरे अनुकूल आचरण करता है, इसलिए मुझ परम गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे इसमें अलग क्या बताया? जबरदस्त बातें बताई हैं। तम का द्वार, भगवान क्या है? प्रकाश है। तम है अंधकार। तो काम क्रोध और लोभ भगवान का विपरीत ज्ञान देता है। ऐसा ही ज्ञान होगा कि भगवान तो है ही नहीं। सुना था ना, अनईश्वरम जगदाहुर अनीश्वरम। ये कहते हैं कि जगत में ईश्वर है ही नहीं, अगर कोई है तो मैं हूं और कोई नहीं है। अगर कोई है, ऐसे तो ईश्वर है नहीं, अगर किसी तुम मानना ही चाहते तो मैं हूं। तो ये विपरीत ज्ञान हुआ कि नहीं? भगवान को जीरो कर दिया उन्होंने। ये बात है। तो इनसे जो छूटेगा वो गीता भागवत सुनेगा तो समझ में आ जाएगा कि कृष्ण भगवान है। सिंपल। जब कृष्ण भगवान हैं और यह भी समझ में आ गया कि आप उनके अंश हैं, तब क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। इज इट नॉट? और जब उनकी सेवा करने वाला काम करेंगे और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनके अनुकूल आचरण करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो अमितमा को भालुभाषी। कृष्ण कहेंगे आई लव यू, यू कम बैक टू मी। आपको समझते हैं बांग्ला में अमितमा को भालुभाषी मीन्स आई लव यू। तो भगवान कहेंगे तुम वापस आ जाओ। अरे भगवान क्या करने के लिए कह रहे हैं भाई बताइए? मन मना भव मद भक्तु मद्याज इमाम नमस्कुरु। मेरे स्मरण करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये कार्य करेगा, ये आचरण करेगा तो भगवान 2 बार बोल रहे हैं कि मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये कौन करेगा? जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हुआ रहता है। ये बात स्पष्ट है। तो यहां पे उन्होंने स्पष्ट किया 2-3 चीजों को। एक, तम मतलब भगवान की विपरीत ज्ञान, ठीक। दूसरा स्पष्ट किया कि श्रेय आचरण क्या है, आत्मा का श्रेय आचरण क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करके भगवान को जो अनुकूल लगे। जैसे आप समझ रहे हो कि भगवद गीता में यहां चर्चा कर रहे हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, यस,
सिंपल सी बात है। नाम जप करते भगवान को अच्छा लगता है, हाँ। भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते अच्छा लगता है, बस। यानी कि भगवान को जो अच्छा लगता हो वह हमें स्वीकार करना है, सिंपल सी बात है। और फिर वह भगवान की ही प्राप्ति करता है। तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। अत्यंत का मतलब हुआ ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। ये स्पष्ट समझ में आया। इनसे मुक्त होगा तो वह पालन कर पाएगा, नहीं तो उसी में फंसा रहेगा। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। मतलब बहुत सिंपल है कि व्यक्ति धीरे धीरे समझ पाता है कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, या कृष्ण को केंद्र में रखकर अन्यों की सेवा करनी है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। समझे, जब नियमों का पालन कर रहा है और उसको यह समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का हूं, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण का ही हूं, तब उसकी सफलता निश्चित है। हम नियमों का पालन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ है, और सभी लोग जो लोग भी सुन रहे हैं, जब करते करते यह समझ में आ गया कि मैं कृष्ण का ही हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, तब निश्चित है सफलता। यानी क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो भगवान को अप्रसन्न करे। इज इट ओके? और इसको बहुत सुंदर तरह से सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि वह सोचते थे कि जब हमें 2 घंटा जप करना ही है तो घसट घसट के करने की क्या जरूरत है, क्यों ना अच्छे से किया जाए। मेक सेंस? भाई आप अच्छे से करेंगे, सुनते हुए करने का प्रयास करेंगे तब भी 2 घंटा या 2.5 घंटा लगना है, और घसट घसट के करेंगे तब भी 2.5 घंटा लगना है। डू यू एग्री विद दिस? यस। तो हुआ क्या, कहते हैं कई वर्षों तक ऐसा करने से मेरे हृदय में, मतलब महाराज के हृदय में, देयर वाज अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। भगवान से मेरा एक संबंध है, इस बात की भावना मेरे मन में आ गई। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं भगवान का हूं, ये भावना आ गई। अब अगर एक बार ये भावना आ जाएगी तो फिर व्यक्ति किसके लिए कार्य करेगा? भगवान के लिए कार्य करेगा। तो जो बात आप सुनते हो वह प्रकाशित भी होने लगती है भक्ति के अभ्यास के द्वारा। ये कोई मनोकल्पना नहीं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं कृष्ण का हूं, बल्कि ये मनोकल्पना है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं देह हूं। इज इट ओके? तो आप कहेंगे कि नहीं, भक्ति में तो जो भी आता है उसकी सफलता निश्चित है। देखिए, जो लोग भी भक्ति में आ रहे हैं वो क्या सभी लोग भक्ति में रह रहे हैं या रह पा रहे हैं? जो लोग भी 3-4 साल से भक्ति में रह गए हैं तो वह देख रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं, लाइफ टाइम ऑफर देकर के 2-3 महीने में चले जाते हैं। तो अब निश्चित है कि सफलता इस जीवन में तो नहीं मिल पाएगी। अगर वो अपने अकेले से भी भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं तो फिर सफलता निश्चित नहीं मिलेगी। इस जीवन में नहीं मिलेगी, आगे जाके कंटिन्यू करेंगे तो अलग बात है। क्या आप दोनों बातों को समझ पाए? मैं एक व्यक्ति को पूछा, आज ही याद आ गई एकदम से, बहुत दिन से नहीं आए, महीनों से नहीं आए। तो कुछ बोला तो नहीं उनको, मैं उस समय पूछा था क्यों नहीं आए, तो कोई उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था कि क्यों नहीं आए। भाई यहाँ किसी को गाली तो नहीं दी जा रही, भगवत गीता ही पढ़ा रहे हैं, भागवत पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं आए? तो मेरा ये मीमांसा है, मैं समझता हूं अरे अभी नहीं भक्ति करनी है, अभी इतना है, बहुत सारे काम करने हैं, जब हम और वृद्ध होंगे या जब और परिपक्व होंगे तब जाके कुछ भक्ति करेंगे। डू यू एग्री विद दिस? मुझे तो लगता है और कोई कारण नहीं लगता, केवल प्रायोरिटाइजेशन की बात है। तो अब सफलता इस जीवन में मिलेगी ये तो नहीं लग रहा है। सफलता उसी को मिलती है जो रिजिड वे में प्रैक्टिस करता है, रोज भक्ति करेगा, उसी को सफलता मिलती है। लेकिन जो किया है वो ठीक है, अकाउंट में रहता है, बट सफलता उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो नियमित रूप से भक्ति करता है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, बात ये बोली जा रही है कि जो जीव नितांत रूप से भोग चाहता है
उसको कर्मकांड में नियोजित करते हैं। अरे भाई तुम कोई नियम नहीं पालन कर रहे, तुम देखो ये नियम पालन करोगे तुमको बहुत अच्छा भोग मिलेगा, लेकिन भोगों का स्वरूप ही है कि वे कटु हैं। तो उनको भोगते भोगते व्यक्ति कटुता का अनुभव करता ही है, तो धीरे धीरे फिर वो ज्ञान कांड में आता है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, फिर धीरे धीरे करके अगर उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तब वह भक्ति की ओर आता है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इस प्रकार से वे धीरे धीरे करके उसको आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जा रहे हैं। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। दिस इज अमेजिंग। वाई अमेजिंग? अगर आप इसको सुन रहे हैं और वाकई सुन लिए हैं, आवाज आ रही है ना, हाँ, तो फिर भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। एक ट्रेन जो पहुंचेगी ही उसमें तो बैठे ही रहेंगे ना व्यक्ति। मैं बहुत विचार कर रहा था कि अगर कोई ट्रेन में बैठी है, कोई माता जी है, कि हमने आंखों से देखा, एक माता जी बैठी थी, अंबाला हम लोग जा रहे थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था स्टेशन का नाम, तब भी वह उसी स्पीड से अपने गंतव्य की ओर पहुंच रही है ना, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। किसी की हिम्मत हो तो काट के बताइए, मेरी बात नहीं काट सकते ना। ट्रेन में अगर कोई माता जी बैठी है, कोई उसको कुछ नहीं पता है, फिर भी ट्रेन में बैठी है, तो वो पहुंच जाएगी उसी स्पीड से जो अन्य लोग हैं जिनके पास गूगल मैप है, उनको पता है कि कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। तुम्हारे पता होने या नहीं होने से ट्रेन की स्पीड तो नहीं चेंज होती है ना। क्या वो वेयर इज माई ट्रेन ऐप आता है तो लोग देखते रहते हैं इसमें कि कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ तक पहुँच गई। तुम्हारे देखने से तो उसकी स्पीड नहीं चेंज हो जाएगी। जो नहीं देख पा रहा है वह भी पहुँचेगा। अग्रीड? तो ज़्यादा कुछ ना भी जाने, अगर तीन चार बात समझ ले। एक, भगवद गीता को, शास्त्रों को सुनना है, एटलीस्ट नाम जप करना है, प्रसाद ग्रहण करना है, और वैष्णव को खुश रखना है, मतलब जितना संभव हो सके एटलीस्ट उनको दुखी नहीं करें। तो एकदम तीव्रता से व्यक्ति भगवान की ओर जा रहा है, चाहे बहुत शास्त्र ना भी जाने। हर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा, बहुत अध्ययन करेगा, ये संभव नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन इतनी सी बातें समझ में आती ना, जीव कृष्ण अमार प्रभु ताता जीव होइल ज्ञान। ये प्रभुपाद समझाते कि सारी फिलॉसफी को समझाने का तो प्रयोजन ये है कि व्यक्ति समझे कि उनके त्राता, उनके रक्षक भगवान कृष्ण ही हैं। तो अब अगर ऐसा करेगा व्यक्ति तो भक्ति करेगा, भक्ति में करेगा तो बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इतनी सी बात समझनी है। ये आप लोगों को सिंपल लगता है, लेकिन फिर क्यों छोड़ देते हैं लोग अपने नौकरी करने के लिए, ये करने के लिए। नौकरी करो कोई बात नहीं, लेकिन नौकरी के लिए भक्ति छोड़ने के लिए, भक्ति छोड़ रहे हो तो बहुत नुकसान ना। आज मरे तो क्या तुम्हारा जो सैलरी है, जो आज मिली भी नहीं है, वो तुम्हारी रक्षा कर लेगी? नहीं कर सकती। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों यानी वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अतः पुंबिर श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाष सौनिष्ठुत धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। ये जितना भी वर्ण और आश्रम की व्यवस्था, उसके नियम कानून बनाए गए इसलिए कि व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करे। इसी बात को बताया गया है, 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरिते से ही रौरव पड़ी मजे। अगर व्यक्ति 4 आश्रम में है, किसी भी आश्रम में है, और बढ़िया से अपने आश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, तब वह निश्चित अपने कर्मों को करता हुआ भी नरक में ही गिरेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति खेती बड़े अच्छे से कर रहा है, लेकिन सरकार से झगड़ा कर लिया, तो अब उसकी खेती फलीभूत नहीं होने वाली है। तो इसलिए प्रयोजन समझ लेना चाहिए। प्रयोजन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। ये व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से भगवान की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति करने से काम, क्रोध और लोभ से अपने आप मुक्त हो जाता है। अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो काम, क्रोध और लोभ से तो अपने आप मुक्त हो गया कि नहीं हो गया। और मेरा निवेदन है, शायद आप लोग करने भी लग गए होंगे, कि जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जब कर रहा है, तो उसके मन में गोल होना चाहिए कि काश मैं वैसा नाम का सुख अनुभव कर पाता जैसा कि आचार्यों ने किया है। एवरी डे शुड बी लाइक दिस। यद्यपि हम उस स्तर पे भी हैं नहीं, लेकिन आप समझने का प्रयास करें कि एक जो हरि कृष्ण मंत्र आप बोल रहे हैं वो आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। ये सबको समझ में आता है। तो इच्छा व्यक्त तो करें, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ ही रहो, हरिदास ठाकुर जी या श्रील रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी का तो रोज स्मरण करना चाहिए कि किस प्रकार से उनको एक नाम में भी कितना सुख मिल रहा था। हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो बहुत नीचे हैं, लेकिन ऊपर देख तो सकते हैं कि नाम जब से में क्या मिलना है। I hope this is, I'm able to communicate this point. ऐसे करते रहेगा, नित्य भक्ति करता रहेगा तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। एक बात और बताऊंगा,
मैं फिर रिपीट करूंगा, मुक्ति का मतलब है ये जो हमारी मनोधारणा है ना, कि हम कुछ भौतिक एडजस्टमेंट करके इस जगत में सुख हो जाएंगे, ये हमारी कंडीशनिंग है। इससे व्यक्ति मुक्त हो जाए कि भाई हम किसी भी भौतिक व्यवस्था से सुखी नहीं हो सकते, और ये भगवान की भक्ति करने से अपने आप होता है। कुछ प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। एक भक्त कह रहे हैं अब लहसुन प्याज याद आता ही नहीं। आपने तो याद करा दिया आपने तो लिख के याद करा दिया। अच्छा करिए, काम से कम काम क्रोधी आने के बाद रिग्रेट तो होता है ही है, पहले तो ही नहीं होता था। हाँ, कब कह रहे हैं कम से कम काम और क्रोध आने पर रिग्रेट होता है। हाँ ठीक है, और धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि एक महान संत को कहा कि आपको काम परेशान नहीं करता है, तो कह रहे हैं मेरे हृदय में इतना काम है कि मुझे काम के लिए टाइम ही नहीं है। समझे, ही वॉज सो बिजी इन स्पिरिचुअल सर्विसेज कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि काम और क्रोध मतलब इत्यादि में अपना समय बिता सके। जब कोई गलत करता है तो हमसे दोष दृष्टि हो जाती है, बाद में पश्चाताप होता है, उस क्षण में नहीं, बाद में भगवान की बात ध्यान आती है, इसे कैसे हटाए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, दोष दृष्टि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको दोष दृष्टि नहीं कहा जाएगा। अब मान लीजिए कोई भगवान के खिलाफ कुछ बोल रहा है, या अब कुछ कोई गलत खा रहा है, या कुछ गलत कार्य शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, तो वो आपको दिख रहा है तो उसे दोष दृष्टि नहीं कहेंगे। वह दोष दृष्टि तो भगवान स्वयं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंटिस है उसको, और वह पकौड़े खा रहा है, तो क्या दिख नहीं रहा आपको वो पकौड़े खा रहा है? तो गलत है ना, इज इट नॉट? गलत है। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और वो मीठा खा रहा है, तो गलत है कि नहीं? गलत है। लेकिन अब मान लो कोई स्वस्थ व्यक्ति और फल खा रहा है, तब हम कहें देखो कितना पेटू है अरे अब तो तुम्हारा फल तो नहीं खा रहा, तुमसे तो नहीं लेके खा रहा है ना। तब तो देखना होगा कि छिद्रान्वेषण का मतलब होता है कि जबरदस्ती छिद्र निकालना, वहां गलती है नहीं और जबरदस्ती गलती निकालना, वो गलत है। लेकिन अगर कोई गंदा कर रहा है, मान लीजिए आपके घर में ही है, आपका मंदिर, घर से हमारा घर मंदिर ही है मान के चलिए, अब वहाँ जहाँ तक कोई आके थूक दे तो अब वो गलत माना जाएगा ना, उसको टोकना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इवन जैसे हमारे घर में बहुत किचन अलग तो नहीं है, लेकिन वॉश बेसिन अलग है, इधर का वॉश बेसिन अलग है। तो कोई व्यक्ति हमारे घर में आए थे एक बार, एक गेस्ट, वो अपना कुछ क्या खाए थे, कुछ अपने पॉपकॉर्न दिया था, कुछ तो दे दिया था वो, तो अब वो अपना हाथ और कुल्ला वहीं जाकर करने लग गए जहाँ भगवान के बर्तन हम धोते हैं। तो हमें टोकना पड़ेगा ना कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। इज इट ओके? तो यह गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है या मतलब कुछ ठीक कर रहा है, उसमें दोष दृष्टि करना वो गलत बात है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट। आप बताए कि हमें जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, बट मैं ऐसा करती हूं तो घर वाले मुझे खराब तो समझते ही हैं और गुस्सा करने लगते हैं, तो क्या करें? भाई देखिए, आप अभी अंडरग्राउंड रहिए चुपचाप भक्ति कीजिए, आप घर वाले को मत सुनाइए। जब शादी वादी हो जाए तब आप अपने पति को सुनाना हरे कृष्ण, ठीक है? वर्णाश्रम को फॉलो करके भी नरक में जाएगा, ये समझ नहीं आया। अगर वो न्यूट्रल होके फॉलो करता है फिर भी विदाउट ऑफेंडिंग लॉर्ड। आहा, ये अच्छा प्रश्न किया है, ये अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न ये है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, बट इज अ गुड मैन, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, लेकिन अब अपने नियमों का पालन कर रहा है, तो इसमें गलती क्या है? देखिए श्लोक को ढूंढ दे, आत्म प्रभवम ईश्वरम, आप ही ढूंढ के बता दीजिए 11वें स्कंद का, उसी को अनुवाद किए हैं चैतन्य महाप्रभु। ना भजन्ति व जानन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः। श्लोक इसका सेकंड लाइन तो यही है। इसी प्रकार से शुरुआत कैसे हो रही? आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो उसके आत्म प्रभव है, जिससे वो आया है, उसी की ना भजन्ति अब जानन्ति, उनका भजन नहीं करता है, उनकी अवज्ञा करता है, तो स्थानात् भ्रष्टात् पतन्त्यधः, वह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर नीचे गिरता है। बात क्या है? जो व्यक्ति हमको देह दिया है उसका कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, खिला रहा है, जिला रहा है, उसको कुछ माने ही नहीं, उसके प्रति न्यूट्रल रहे, तो क्या ये अपराध है कि नहीं? थोड़ा समझिए। महाराज समझाते हैं, इस श्लोक को कई बार वो कोट करते हुए समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है और इंजीनियर किसी का अहित नहीं करे, लेकिन अपने कर्तव्य को ना करे, तब भी उसको दंड मिलता है कि नहीं मिलता है?
उसे कह देते हैं, क्या कहते हैं, बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो उसको कुछ कर्तव्य होता है कि इस क्षेत्र में उसको इतना डेवलपमेंट कराना है। तो ठीक है, वो किसी का कत्ल नहीं कर रहा है, लेकिन वो कार्य जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका कर्तव्य है, उसको नहीं करता है, तो उसके लिए उसको डांट पड़ती है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये तो देखा ही गया है। आप भी एक इंजीनियर है तो कत्ल तो नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन मान लीजिए अब आप अपने कर्तव्य को ना करें, तब कहें हम न्यूट्रल रहेंगे, तो न्यूट्रल नहीं रहने दिया जाएगा आपको। तो मनुष्य का जीवन व्यक्ति को भगवान की सेवा के लिए मिला है, वहां वो न्यूट्रल रहेगा तो वो पाप करेगा। जैसे 3:13 भगवत गीता, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते तु घम पापा ये पचंते आत्म कारणात। न्यूट्रल व्यक्ति क्या करेगा? भगवान को भोजन अर्पण नहीं करेगा। न्यूट्रल हूं हम तो भाई वो खाते हैं, वीगन है, ठीक है, बड़े वीगन हो तुम, तो दूध नहीं पी रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम सब्जी पत्ते जो खा रहे हो वह भी तो पाप खाने के बराबर है। बराबर नहीं है, पाप खाना ही है, क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यज्ञ व्हाट इज दैट? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए जो कार्य नहीं किया जा रहा है तो वो कर्म बंधन का ही कारण बनेगा। और हमने क्या डेफिनेशन सुनी थी? भगवान की प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रेम है, इंद्रिय की प्रीति के लिए, और अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो काम है। और उसके बीच वाली कौन सी भावना है? काम और प्रेम के बीच में कौन सी भावना है? गौरव प्रभु बताइए। काम है और एक प्रेम है, उसके बीच में कौन सा है? अगर हम काम और प्रेम को मिला के डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा? काम प्लस प्रेम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो काम होता है या प्रेम होता है। तो अगर भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वह अपना ही अनादर कर रहा है। याद आ रहा है आपको ब्रह्मा जी की बात? ये शाम न तुष्टो यज्ञ लिंगो जनार्दन। याद आ रहा है आपको? जिनके कार्यों से भगवान जो यज्ञ मूर्ति हैं, जनार्दन है, वह संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह लोग अपना ही अनादर स्वयं के कर्मों से करते हैं। तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह ऐसा हो ही नहीं सकता कि नरक में ना गिरे। वो नरक में जाने का ही कार्य कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही, वो नरक में गिरेगा ही। ये बात है, ठीक है? सो ये बात है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बता के छूटता हूं। अजामिल ब्राह्मण के सारे कर्तव्यों को कर रहा था, है ना? सुनते हैं कथा को। लेकिन जब उस पे आपद आई, जब वह वैश्या को देखा एक शूद्र का आलिंगन आदि करते हुए, तो ना तो उसकी बुद्धि बचा पाई और ना उसके वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन उसे बचा पाया। सब लोग सहमत हैं इस बात से? और उस समय वो युवा था, सब इंद्रियों को सहमत करने की शक्ति भी थी। पूरा जीवन वह पाप ही करता रहा, नहीं बच पाया ना। इन अंततो गत्वा, जब वह एकदम मरणासन अवस्था में था, नॉट एकदम मरणासन अवस्था में ही था, उसमें भी उसने नाम बोला तो नाम ने बचा लिया और वैकुंठ की प्राप्ति कराई। तो अब बताइए कि किधर क्या, कि कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? इज नॉट अमेजिंग? क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? अगर इस बात को समझेंगे तो नाम को कितना आप आदर देंगे। नाम प्रभु कितने कृपालु हैं और कितने शक्तिशाली हैं। एकदम हीन व्यक्ति को, ब्राह्मण को नहीं बचा पाया वर्णाश्रम, लेकिन भगवान के नाम ने देखो कैसे बचाया। एकदम पतित जीव जो जिसका नरक जाना निश्चित था, जिसने पूरा जीवन काम क्रोध और लोभ में ही अपना जीवन बिता दिया, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के नाम ने एकदम मृत्युशैया से खींच के वापस लेके वैकुंठ पहुंचा दिया। वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णस होली नेम्स। नॉट ओनली वी, ऐसा नहीं कि केवल हमें शरण लेनी है, दूसरों को भी बताना है, क्योंकि उनको भगवान के नाम के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि उस समय तो कोई विग्रह की सेवा नहीं कर सकता है ना, अल्टीमेटली तो भगवान का नाम ही बचाए ना अजामिल को। तो ये शिक्षा देनी चाहिए अपने आचरण से, शिक्षा से, कि आप सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करें। 16 नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 1 माला 2 माला 4 माला कितना भी करें, या 4 माला 3 माला 2 माला 1 माला आधा माला, 0 नहीं होना चाहिए। ओके